तो फ्रेंड, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि हमारे एस के बारे में। तो एस की पिछली वीडियो में मैंने बताया था विजय पोर्ट। जब हम लास्ट वीडियो बताया था कि विजय पोर्ट कौन सा होता है, किस तरह का होता है। तो पिछली वीडियो में कहा था कि एस क्या हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि सीरियल पोर्ट और विजय पोर्ट के अंदर डिजाइनिंग वगैरह जो होती है कुछ इस तरह से। तो ये कह सकते कि यहाँ पर ये आपके सामने पोर्ट्स वगैरह मैंने आपको बताया था विजय पोर्ट क्या होता है, किस तरह का होता है और किस तरह से इसकी कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर उसके पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि विजय पोर्ट को किस तरह से यूज़ करना है, मेल फीमेल कनेक्टर, मेल टू मेल कनेक्टर। और लास्ट वीडियो जो विजय का था एक्सटेंडर के बारे में सीखा था। तो विजय एक्सटेंडर क्या होता है, किस तरह का होता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पावर और एस का ये पहला वीडियो देखिए। तो ये एस और पावर सप्लाई का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एस एंड एस पोर्ट क्या होता है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो
SMPS और SMPS पोर्ट। तो पहले हम SMPS के बारे में जानेंगे। SMPS क्या है? तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी डिवाइसेस हो, कोई भी सिस्टम हम कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू करते हैं, नेटवर्क से करते हैं, या कोई भी डिवाइसेस ऐसे हो जो हम चलाने चाहते हैं या चलाकर हम कोई सर्विस हम लेते हैं या हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर के बिना आपका कोई भी डिवाइस स्टार्ट नहीं होगा। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बिजली बनती है या फिर पावर होता है, तो वो पावर हमारे सीपीयू के लिए भी नहीं होता है, सभी चीज़ों के ऊपर होता है। अब सभी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है। मदरबोर्ड के ऊपर आप देखोगे कि ये हमारा सीपीयू होता है। उन सीपीयू बहुत सारे जो काम करता है, पहले समझा तो सीपीयू क्या है, किस तरह का है, वो वीडियो जाकर देखिए। तो सीपीयू जो होता है यहाँ पर, वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। तो इसकी भी पावर की ज़रूरियात चीज़ें जो होती है, पावर कितनी होती है, कितनी चाहिए होती है, वो भी अलग होती है। और हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो पावर होती है वो भी अलग अलग होती है। तो कोई भी डिवाइस है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलती है, तो आपको पावर देना ही होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, वो पावर के बिना बेकार है। अब पावर के जो सिस्टम जो होती है, उसके अंदर अलग अलग हम कंपोनेंट जोड़ते हैं। अलग अलग कंपोनेंट जोड़ने के बाद उस टेक्नोलॉजी को हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हमारे सीपीयू की बात करें तो सीपीयू भी पावर के ऊपर ही काम करता है, और वो पावर यूज करके जितनी भी उसके सिग्नल्स होते हैं, जो भी वो आउटपुट इनपुट प्रोसेस करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की या हमारे मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करके, तो वो मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन कर पाता है, क्योंकि वो पावर के अंदर जुड़ा हुआ है। तो इसकी कोई भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी छोटी से छोटी भी एक चिप हो, तो बिना पावर के वो हम स्टार्ट नहीं करते, ऑन नहीं कर सकते। तो जब भी हमारा कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी पुराना से पुराना कंप्यूटर होता है, तो वो होता है पावर से ही स्टार्ट होता है। अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप भी पावर से ही चलता है। लैपटॉप को आप ऑन भी करते हो स्विच से, तब भी वो कोई ना कोई पावर यूज करता है, या फिर डायरेक्ट पावर यूज करता हो आप डेस्कटॉप के अंदर, या तो फिर आप लैपटॉप की बात करो कि लैपटॉप का बटन दबाते तो वो बैटरी का पावर यूज करते हैं। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए भी आपको पावर यूज करना पड़ता है। तो बिना पावर के आपका कोई भी डिवाइस, अब इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे कि आपका मॉनिटर भी पावर पे चलता है, आपका मोबाइल, आपका बैटरी चार्ज करने वाला सिस्टम या बैटरी जो होती है वो पावर पर चलती है, वो अलग पावर होती है। तो हर पावर जो होती है वो दो तरह की होती है, एसी और डीसी। अब मैं समझाऊंगा कुछ वीडियोस के अंदर कि एसी और डीसी क्या होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं पहले एसएमपीएस। तो एसएमपीएस क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, और इसके पोर्ट कौन कौन से हैं। तो पहले हम एसएमपीएस अगर समझ लेंगे तो इसको पोर्ट में समझने में हमें आसानी होगी। तो हर डिवाइस का अपना अपना पावर की ज़रूरियात के मुजब आपकी ज़रूरी चीज़ों की, जैसे जैसे आप काम करते हो उतना आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी हम मोटर साइकिल हमारे किलोमीटर के अनुसार हमारा जो पेट्रोल हम वो यूज़ कर लेता है। तो उसी तरह से जिस जिस डिवाइस को जैसा भी हम पावर देते हैं, उसी पावर के हिसाब से वो चलेगा। ज़्यादा दोगे तो वो चल जाएगा, कम दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसको उसके सिस्टम को उसी के अंदर चलाने के लिए हम यूज करते हैं एसएमपीएस टेक्नोलॉजी। अब हम हमारे मदरबोर्ड की बात करते हैं कि मदरबोर्ड जो होता है, पूरा मदरबोर्ड हमारे डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो एसएमपीएस आपके सामने है, देख सकते हो। अगर आपने डेस्कटॉप है आपके पास, यदि देख सकते हो कि ये मेरा एक डेस्कटॉप, अब ये जो है हमारा एसएमपीएस है। तो एसएमपीएस
पूरा यहाँ पर ये पुराना मॉडल है, यहाँ पर पुराना डेस्कटॉप है, लेकिन यहाँ पर हमने पावर पोर्ट किया है। मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, समझो कि ये पावर पोर्ट क्या होता है, वो वीडियो बनाकर रखी हुई है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं अब SMPS के साथ इसकी SMPS की पूरी बहुत डिटेल में बात करूँगा। तो पावर जो भी हमारा वो मेन होता है वो यहाँ पर होता है AC पावर, AC करंट लगता है यहाँ पर, और ये बहुत 240 वोल्ट तक जा रहा है। अब ये जो छोटी छोटी पिन्स होती है, छोटी छोटी यहाँ पर USB है वगैरह, ये 2 वोल्ट या 3 वोल्ट पर काम। अब ध्यान से समझें कि कहाँ 240 और कहाँ 2 और 3 वोल्ट। तो अगर इसको पूरा डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर भेज दिया जाए तो क्या होगा कि पूरा ब्लास्ट या तो फिर पूरा कंप्यूटर जल जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, SMPS बनाया है। इसका टेक्नोलॉजी पहले से इसका अलग तरह का था, लेकिन हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट और जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन वाले मदरबोर्ड की। तो जो पहले जो पुराने 1956 के अंदर पावर यूज होती, काफ़ी पावर यूज वो ले रहा था। तो कम से कम 2 रोम का कंप्यूटर था। मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर बताया, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको दूसरा तीसरा वीडियो मिल जाएगा आपको। लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे इस सेकंड और थर्ड जनरेशन के बाद के मदरबोर्ड की कंप्यूटर्स की। तो ध्यान से देखिए कि जब भी हमारा कोई भी कंप्यूटर हम ले लेते हैं, उसके साथ बहुत सारी सिस्टम जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई होती है। तो उसको किस तरह से हमें पावर देना है, पावर कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर की सिस्टम कौन कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डिजाइनिंग करते हैं। अब बात करते हैं हम SMPS की। तो SMPS कुछ पुराना वाला आपको ये दिखेगा, ये सेकंड जनरेशन मदरबोर्ड आने के बाद ही कुछ इस तरह का आपको SMPS मिलेगा। और ये जो इसके पिन्स है जिसको कहते हैं SMPS पोर्ट, तो कनेक्टर कहते हैं इसको। ओके, कनेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी, ये कनेक्टर है। तो हम पोर्ट के बारे में बात करें। अब जो मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी, ये कुछ हार्ड डिस्क के ऊपर लगेगी, कुछ फ्लॉपी ड्राइव्स के अंदर ऊपर लगेगी। ओके, तो कुछ दूसरे डिवाइस भी आप इस तरह से चला सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आती है तो आप ऐसा नहीं कि इस SMPS को कंप्यूटर में ही चलाते हैं, उसके और भी दूसरी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं इस कनेक्टर्स को यूज़ करके। अगर चाहते हो, आपको आती है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल आपने कोर्स किया है, तो SMPS से आप मोबाइल चार्जर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ पर, SMPS क्या करता है, पूरे सिस्टम के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो SMPS क्या करता है कि SMPS एक ऐसा मॉड्यूल, मतलब ऐसा पूरा पावर का ऐसा सेक्शन समझ लो, ये ये ना कोई डेटा भेजने का काम करता है, ना ही वो डेटा रिसीव करने का काम करता है। ये सिर्फ पावर को भेजने का काम करता है। ओके, तो जो इसकी जो सर्किट होती है कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है, मैं आपको कुछ वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो इस तरह के मॉडल के कैबिनेट के अंदर आज के टाइम के अंदर एक और नया कैबिनेट आया है जो भी हाई लेवल का मॉडर्न कैबिनेट कहते हैं। लेकिन हम पहले पुराने वाले से स्टार्ट करेंगे। ये जैसे कि आपके सामने ये आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो कुछ इस तरह का होगा। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का हमारा SMPS होता है, देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि SMPS किस तरह से कनेक्ट करना है, ज्वाइन कैसे करना है, लेकिन अभी हम SMPS की इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो जो SMPS है वो हमेशा इस तरह के लेवल जो होता है यहाँ बाहर की ओर उसी तरह से फिट होता है यहाँ पर इस तरह के कैबिनेट के अंदर। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हमारी टेक्नोलॉजीज है या उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी डिवाइसेस है, ये सिर्फ यही एक पार्ट होता है जो पूरे अलग अलग जगह पर उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार वो पावर यहाँ पर भेजता है यहाँ पर। तो जब भी कोई भी हमारा कंप्यूटर होता है, कोई भी मान के चलते हैं हम हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर डेस्कटॉप ही है, तो SMPS क्या करता है कि उनके रैम के अंदर कितना, मदरबोर्ड के अंदर कितना, यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर कितना, यहाँ पर CPU जो होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और या फिर भी कोई और डिवाइसेस होते हैं, तो इंजीनियर ने पहले से ही उनके वाट के अनुसार, वाट क्या होता है वो समझाऊंगा, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है ये। तो उसका जो
पूरा काम ही यही है कि उसको जो भी पावर मिलता है हमारे जो मेन जो स्विच बोर्ड में लगाते हैं, 240 वोल्ट में जो हमारे घर के अंदर पावर आती है, वो पावर जो आती है वो सीधा हमारे एसएमपीएस के अंदर जाएगी। अब ये क्या करता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। अब डीसी क्या है, उसका पूरा नहीं डायरेक्ट करंट होता है, तो वो क्या करता है, एसी करंट को डायरेक्ट में बदल देता है, चेंज कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको कुछ वीडियो के बारे में बताऊंगा, वो कुछ हम वीडियो के बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी एसएमपीएस समझते हैं। अब ये जो देख सकते हो कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एसएमपीएस है। पुराने वाले अब जो एसएमपीएस के अंदर कुछ खामियां थी उसको और अच्छी तरह से बेहतर बनाया गया, इसके वोल्टेज को बढ़ाया गया, इसके एम्पियर को बढ़ाया गया, क्योंकि ये इतना ही होगा जितने इसकी रिक्वायरमेंट के उस टाइप के अंदर। जैसे कि अगर ध्यान से देखोगे कि ये 2016 के बाद ये जो मॉडल बनाया गया यहाँ पर 2016 के बाद जैसे देखिए ये जो है 2016 के अंदर अभी है, और ये काफ़ी 2016 के अंदर फेमस हुआ। उसकी जो टेक्नोलॉजी जो बनी थी यहाँ पर 1250 वोल्ट आई और नया आपको समझ। अब यहाँ पर अलग तरह की टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप जैसे कि कुछ वायर अंदर से निकल रही, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों तरफ के जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आपको समझा किस तरह से होते हैं, यहाँ पर उसकी भी टेक्नोलॉजी बताऊंगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कोई वायर अंदर से बाहर निकलती 1250 वोल्ट का है और अलग अलग यहाँ पर पिन कनेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम बात करते हैं एसएमपीएस। एक्चुअली एसएमपीएस जो होता है वो जब भी आप कोई काम करते हो, जैसे कि पूरा नाम उसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, उसका पहला नाम ये है, दूसरा नाम है स्विचिंग पावर सप्लाई। ओके, और तीसरा उसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, तो स्विचेड मोड पावर सप्लाई या स्विचिंग मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विचेज पावर सप्लाई बोलो, लेकिन ये एसएमपीएस का काम यही होता है कि वो पावर को स्विच करना है। अब ये क्या होता है कि एसएमपीएस और स्विचेज इज इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाईज इनकॉर्पोरेट स्विचिंग रेगुलेटर, एक तरह का रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, कि कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक पावर इंटेंसिटी एसी टू डीसी। ओके, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है अभी मत समझो, मैं आपको दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर एसएमपीएस के जो वीडियो जो स्टार्ट हो रही है उसके अंदर मैं दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर आपको एसी क्या है, पावर डीसी क्या है ये समझा दूंगा। लेकिन अभी ये समझो कि एसी टू डीसी करने वाला ये एक लोता डिवाइस एसएमपीएस कहते हैं इसको। तो नॉर्मली हमारा जो भी मदरबोर्ड होता है, जो भी डेटा बनता है, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या पुराना वाला मदरबोर्ड, वो डीसी पर काम करता है। ओके, तो देख सकते कि ये नया टाइप का कैबिनेट है, नया मॉडर्न जमाने का भी इस टाइप का देख सकते हो कि ये इस तरह का डिजाइनिंग करता है। और ये पुराना वाला है, देख सकते हो आप। मैं स्टार्ट पुराने वाले से ही करूँगा। ओके, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी और जुड़ गई, तो उसकी रिक्वायरमेंट अब पावर की ज़्यादा होती है। इस वाले मॉडर्न टाइप के मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब इसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसकी रैम्स, उसके सीपीयूज, जितना ज़्यादा होगा उतना इसको पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, उसके वोट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। प्लस उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन जो पोर्ट्स होते हैं, ना ज़्यादा पावर आए ना कम आए, उसके लिए भी इसको मैकेनिज्म स्पेशल खास तरह की उसकी कुछ आईसी होती है, जिसको पावर आईसी बोलते हैं। ये पावर आईसी सभी के अंदर होती है। अब पावर आईसी जो होती है एसएमपीएस के अंदर भी होती है, और जो मदरबोर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर भी होती है। लेकिन लैपटॉप के अंदर भी पावर सप्लाई की जो आईसी होती है। अब लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप जो होते हैं उसको भी मैं बात करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अभी। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस मॉडर्न टाइप के मदरबोर्ड की। मान लो कि ये एक मॉडर्न टाइप का ही एक मॉडल यहाँ पर देख सकते हो कि ये काफ़ी हाई लेवल का ये मदरबोर्ड है। यहाँ पर अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस तरह का
दूसरा आपके सामने देख सकते हैं कि ये भी मॉडर्न टाइप का ही हमारा लैपटॉप का है। तो ये लैपटॉप का जैसे कि मदरबोर्ड जो होता है इसके अंदर एक आईसी होती है, स्पेशल खास तरह की आईसी होती है जिसको पावर आईसी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट पावर आईसी कर लेता है हमारा लैपटॉप के अंदर अलग अलग कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ भी साउथ भी रैम स्लॉट हो गया, फिर हमारा वीजीए पोर्ट हो गया, हमारा यूएसबी पोर्ट हो गया, फिर सीपीयू हो गया वगैरह वगैरह। तो वो क्या कर लेता है, पावर ऐसे ही हमारा सिर्फ लैपटॉप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर जो होता है उसके अंदर भी ऐसी होती है, लेकिन वो पावर कंट्रोलिंग सीपीयू के लिए और रैम वगैरह के लिए होती है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है एसएमपीएस। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे कि हमारे जो लैपटॉप की बात करें तो अलग तरह का सिस्टम यूज करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एसएमपीएस होता है वो हमारे डेस्कटॉप के अंदर ही लगा देता है। यही एसएमपीएस जो होता है हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर देता है। ओके, तो पुराना वाला मैं लगाने जाऊंगा ये मदरबोर्ड के अंदर नए वाला, तो वो इतना पावर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसके वॉट के अनुसार ये बनाया गया नहीं है। ओके, कभी कभी ध्यान से अगर आप देखोगे कि आपका कभी कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं करता है, कभी कोई नो रिस्पॉन्स, तो इसकी प्रॉब्लम यही होती है कि आपने मदरबोर्ड की वोल्टेज की सप्लाई के अनुसार ही आपको एसएमपीएस लगाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते कि मॉडर्न मदरबोर्ड के अंदर मुझे पहले देखना होगा कि कितना पावर सप्लाई वॉट मुझे दे रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से वॉट कैलकुलेट करना होगा, सिखाऊंगा कि इस तरह से कैलकुलेशन करना। अभी ये समझो कि अभी ये वाला जो सामने है यही मुझे लगाना पड़ेगा। पुराना वाला लगाना एसएमपीएस जाऊंगा तो काम तो पूरा देगा, लेकिन वो मेरे मदरबोर्ड को डैमेज कर देगा, क्योंकि कम पावर भी हमारे मदरबोर्ड को डैमेज करता है और ज़्यादा पावर भी हमारे मदरबोर्ड को डैमेज करता है। तो पावर से ही हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं कि एसएमपीएस है। हर कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो डिवाइसेस होती है जिसके अंदर उसकी सर्किट बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते कि एडेप्टर है। अभी ये एडेप्टर को पता चल गया होगा कि ये लैपटॉप का है। अब लैपटॉप के अंदर एसएमपीएस जो होता है वो उसकी यहाँ पर जो होता है जैसे कि एडेप्टर है, एसी टू डीसी करने वाला एक यही पिन होती है जो हमारे सीधे मदरबोर्ड के साथ ज्वाइन करते हैं। ओके, और ये जो होता है वो सीरीज की जो पिन जो होती है 24 पिन, मैं आपको बताऊंगा कि उसकी 24 पिन होती है। क्योंकि ये अलग तरह का यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे मेन हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब इस तरह का जो एसएमपीएस होता है तो इसके कौन कौन सी पिन कहाँ पर लगेगी ये आपको पता होना चाहिए। अगर गलत डायरेक्शन में लगा दिया तो हो सकता है कि आपके अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ओके, तो कौन कौन सी पिन होगी मैं आपको कंप्लीट क्लियरली बताऊंगा, और ग्राफिक्स का सीपीयू रैम मदरबोर्ड या साटा ई साटा वगैरह जो डिवाइसेस होती है इसके अंदर किस तरह से आता है। तो हम एसएमपीएस के बारे में समझते पहले। एसएमपीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई that make use of switching regulator or transfer electrical power efficiently। तो एक जो एसएमपीएस है एक ऐसा पावर सिस्टम है जो एक स्विचिंग रेगुलेटर की तरह काम करता है। जब भी हम कोई भी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती पावर की जरूरत पड़ती है मदरबोर्ड को, तो यही सिस्टम जो होता है यही पावर सप्लाई जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो पावर का सोर्स मतलब कि मदरबोर्ड को जो पावर देता है ये एसएमपीएस ही होता है हमारे डेस्कटॉप के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको जब भी आप पहले आप इस तरह से केस निकालते हैं, यहाँ पर इसको केस निकालोगे यहाँ पर इस तरह, तो ये जो है इसकी जो कनेक्टर्स वगैरह आपके सामने है, और इसको निकालते वक्त बहुत ही ध्यान में रखना होता कि डैमेज ना हो क्योंकि आपके मदरबोर्ड के ऊपर। तो जब ये खराब हो जाता है, मान लो कि कोई भी चीज़ खराब हो जाती है या फिर कनेक्टर खराब हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो पावर कंप्लीट होगा तो आपका मदरबोर्ड भी अच्छा चलेगा। तो साटा के या ई साटा है या सी डीवीडी है या मदरबोर्ड है या रैम है जो भी हो, हमें जितने भी डिवाइस है एसएमपीएस ही हमें प्रोवाइड करता है। यहीं पर ही वो लगता है यहाँ पर इस तरह से पुराने वाले कैबिनेट के अंदर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पावर पोर्ट है, ओके, अब यहाँ पर इसके पावर पोर्ट के अंदर 3 पिनें होती है। एक प्लस होता है इसको फेस कहते हैं, दूसरा अर्थिंग होता है, तीसरा न्यूट्रल होता है। तो फेस
और न्यूटन होता है। ओके, तो ये एसी के अंदर हम क्या कहते हैं, फेस और न्यूटन बोलते हैं। तो इस तरह की जो पिन होती है, ये वाला प्लग होता है और ये वाला प्लग होता है। ये प्लग जो हम बोर्ड के अंदर जाएगा, मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड, और दूसरा वाला है यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के पीछे एसएमपीएस के अंदर होता है वो। ओके, तो हमारा पावर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो होता है एसएमपीएस ही कर रहा है। अभी आपके सामने ये जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी सिखा समझा रहा हूँ, तो वो कितना वोल्टेज हमारा रहता है आपको दे सकते हैं। इट इज पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं इसको, एंड इज यूजुअली यूज्ड इन कंप्यूटर टू चेंज द वोल्टेज टू द अप्रोप्रिएट रेंज फॉर द कंप्यूटर। तो ये जो है पावर सप्लाई जो होती है वो एक्चुअली यूजुअली यूज करता है हमारे चेंज वोल्टेज, जितना भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की, उतना ही वो देगा, ना कम देगा ना ज़्यादा देगा। हो सकता है कि अगर आपका एसएमपीएस शॉर्ट हो जाए या तो फिर कोई उसके अंदर आईसी जाए तो पूरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एसएमपीएस का काम ये है, अगर कोई कनेक्टर लूज है तो वो डिवाइस नहीं चलेगा। जैसे कि ये हार्ड डिस्क है। ओके, अभी हार्ड डिस्क के अंदर पावर कोई दे रहा है एज ए पीएस, तो उसका कनेक्टर बीच में खराब हो जाएगा तो ये हार्ड डिस्क नहीं चलेगी। ओके, तो पूरा जितना भी हमारा सिस्टम चलता है वो हमारे पावर के ऊपर चलता है। तो इंजीनियर का एक सिस्टम पावर का यही क्रिएट करने का था कि एक ही ऐसा यूनिट हो जो पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस हो उन सभी को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ना पावर कम हो ना ज़्यादा हो। सबकी पावर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई 3 वोल्ट पर चलता है, कोई 12 वोल्ट पर चलता है, कोई 5 वोल्ट पर चलता है। मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग। इतनी सारी केबल देख सकते हो आपके सामने। ये जो है ये सभी केबल्स का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसका अपना अपना एक रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको पावर दिया गया है यहाँ पर। तो एसएमपीएस ही एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। एसएमपीएस को ओपन करोगे तो अंदर आपको कुछ इस तरह उसकी खुद की अपनी सीक्रेट सर्किट होती है। अब इस सर्किट के अंदर ही एसी टू डीसी हमारा जो है वो हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है। उसके लिए ही इसको कहते हैं स्विचिंग पावर यूनिट। तो वो क्या करता है, पावर को स्विचिंग कर लेता है और एक जगह मतलब 240 एसी से बहुत सारे अलग अलग डीसी को कन्वर्ट कर लेता है, जैसे कि चेंज कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर जो होता है वो हमारा डीसी पर काम करता है, डीसी वोल्टेज पर काम करता है। चाहे कोई भी हमारा कम्युनिकेशन करना है, कोई भी हमारा हर तरह का अलग अलग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कोई भी डायरेक्टली पावरफुल, कोई पावर वाला कोई भी डिवाइसेस दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए इसको स्पेशल खास तरह का बनाया है। अब ये लैपटॉप के अंदर भी यही चीज़ होती है। ये एसी से डीसी कर लेता है। हाँ, हमारी पेन के अंदर वो डीसी करंट भेजता है यहाँ पर। अब डीसी क्या है वो भी मैं समझाऊँ। डीसी का पूरा नेम है डीसी का जो आप यूज़ करते करंट को, उसका पूरा काम करने का डायरेक्ट करंट उसका नाम होता है। तो डायरेक्ट ही क्यों होता है, उसको डीसी ही क्यों बनाया जाता है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है और क्या बेनिफिट होते हैं यहाँ पर, ये भी मैं समझाऊंगा। तो अभी आप इस की मॉडर्न टाइप के हो या पुराने टाइप के हो, इसके अंदर भी डीसी यूज होता है और इसके अंदर भी डीसी यूज होता है। अब डीसी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग अलग तरह के जो पार्ट में वोल्टेज डिवाइड होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तभी आपको पता चल गया होगा कि ये एसएमपीएस है क्या। कुछ कोई भी इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, हमारा राउटर हो, स्विच हो, या फिर हमारा कोई भी ऐसा मोबाइल हो या मोबाइल चार्जर हो, उसके अंदर भी एसी टू डीसी करने वाला टेक्नोलॉजी होता है तो है ही, लेकिन स्विचिंग करने की टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं होती। ये काम सिर्फ हमारे एसएमपीएस के अंदर ही होता है यहाँ। ओके, और स्विचिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि स्विचिंग का काम होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का काम ही यही होता है कि वो अपने हिसाब से जितना हो सके वो डिस्ट्रीब्यूट अपने वोल्टेज को कम्प्लीटली उसी जो उसके अंदर रजिस्टर वगैरह
इसके डायोड, कैपेसिटर, मॉसफेट, इसकी आईसीज, इसकी जो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पर जो कनेक्टर होते हैं इसके जो मतलब कि पोर्ट के अंदर उतना ही वोल्टेज थे। तो बाहर से जितना भी अगर इन केस बहुत ही हाई वोल्टेज आता है या तो फिर कोई इसका अंदर का कोई भी ऐसा कोई सिस्टम खराब हो जाए तो हमारा पावर मतलब हमारा पीएस खराब हो जाता है, हमारा एसएमपीएस खराब हो जाता है, लेकिन आगे वो करंट बढ़ने नहीं देता, हमारे वो किसी चीज़ को खराब नहीं होने देता। तो यही हमारे एसएमपीएस और एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी हमारे जो सिस्टम के अंदर काम होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर तो जितना भी हमारा कंप्यूटर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही हमारा मेन सिस्टम होता है और सिस्टम के अंदर काफ़ी हाई लेवल का ये वर्कआउट करता है यहाँ पर। तो जो भी हमारे एसएमपीएस वगैरह जो होते हैं वो हम इसी कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा कोई भी आप नहीं चाहोगे कि हमारा जैसे हम कंप्यूटर का पावर ऑन किया और पूरा सिस्टम जो है जो चल जाए, तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई को एसएमपीएस में एसी टू डीसी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर पावर की टेक्नोलॉजी किस तरह की होती है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि पावर प्रोसेस किस तरह की होती है, किस तरह की सिस्टम में। तो thanks for watching my video. Next time I will continue for a video कि एसएमपीएस की पावर की प्रोसेस किस तरह की होती है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और शेयर करें। तो सभी वीडियो को बार बार से ही देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। सो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।